आइस स्केटिंग रिंग के लिए आपसे मेरी बात हुई थी, 5 करोड़ रुपए के करीब हमने दिया है। मल्टीपर्पज़ और गेम्स के लिए भी हम सोच रहे हैं। ऑटो में कैसे रोपवे लगना है उस पर विचार करने पर हम आगे बातचीत करेंगे। और फोर लेनिंग का भी मैंने नारकंडा तक अभी बात की है दिल्ली में कि हमारा ढली से लेकर एटलीस्ट नारकंडा तक फोर लेनिंग हो विद टर्निंग हो। कोई कम जगह लगे तो उसमें करें, तो उस बारे में भी मेरी बातचीत है। अभी मैं दिल्ली में मंत्री जी से मिलूंगा चुनावों के बाद, उसके बाद मैं इससे करूंगा ताकि नारकंडा तक फोर लेनिंग हो जाए। फिर उसका अगला पार्ट आगे देखा जाए, ताकि हमारी तरफ से अनुमोदन इस बार माननीय केंद्रीय मंत्री जी को कर दिया जाए। ठियोग विधानसभा क्षेत्र के नारकंडा का दौरा किया और स्थानीय लोगों से भेंट कर जन समस्याएं सुनी। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार प्रदेश सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान किया है। राज्य सरकार ने पिछली भाजपा सरकार की 90 करोड़ रुपए की देनदारी सहित सभी देनदारियों को निपटाने के लिए 153 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को सेब कीटनाशकों और उर्वरकों इत्यादि पर मिलने वाली सब्सिडी को पिछली भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इसे बहाल कर दिया है। किसानों को अब गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकार ने सेब के समर्थन मूल्य में 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे सेब का समर्थन मूल्य अब 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। गत वर्ष प्रदेश सरकार ने प्रति किलोग्राम के आधार पर सेब की बिक्री सुनिश्चित की थी तथा इस वर्ष यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष बरसात में आपदा के दौरान राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त सड़कों को बहाल करने के लिए पंचायतों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई। किसानों को वित्तीय हानि से बचाने के लिए राज्य सरकार ने सेब को मंडियों तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नारकंडा में आइस स्केटिंग रिंग स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और यहां एक बहुउद्देशीय खेल हॉल भी निर्मित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए ढली से नारकंडा सड़क को 4 लेन राजमार्ग के रूप में स्तरोन्नत करने और सुरंगों की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये आइस स्केटिंग रिंग के लिए आपसे मेरी बात हुई थी, 5 करोड़ रुपए के करीब हमने दिया है। मल्टीपर्पज़ और गेम्स के लिए भी हम सोच रहे हैं। ऑटो में कैसे रोपवे लगना है उस पर विचार करने पर हम आगे बातचीत करेंगे। और फोर लेनिंग का भी मैंने नारकंडा तक अभी बात की है दिल्ली में कि हमारा ढली से लेकर एटलीस्ट नारकंडा तक फोर लेनिंग हो विद टर्निंग हो। कोई कम जगह लगे तो उसमें करें, तो उस बारे में भी मेरी बातचीत है। अभी मैं दिल्ली में मंत्री जी से मिलूंगा चुनावों के बाद, उसके बाद मैं इससे करूंगा ताकि नारकंडा तक फोर लेनिंग हो जाए। फिर उसका अगला पार्ट आगे देखा जाए, ताकि हमारी तरफ से अनुमोदन इस बार माननीय केंद्रीय मंत्री जी को कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ शीघ्र ही इस परियोजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार हाटू मंदिर तक रोपवे स्थापित करने पर भी विचार कर रही है और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए हाटू मंदिर सड़क को चौड़ा करने की योजना पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत नारकंडा क्षेत्र की 173 लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 3 महीने की सम्मान निधि के रूप में 4500 रुपए हस्तांतरित किए हैं और शेष आवेदनों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शिमला जिला में 2569 महिलाओं को 4500 रुपए प्रति महिला प्रदान किए गए हैं।